हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर है वो 7th स्टैंडर्ड का है, प्रथमा पाठः सुभाषितानि। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप पहली बार अपूर्वा की पाठशाला देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसके अंदर आपको बहुत सारे सैंपल पेपर मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर देना, बाकी फायदा आप ही का है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। See here I can't type and I can't give you in writing anything, but I'm telling you one by one meaning. तो you open your textbook, आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं और वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो जस्ट आई एम गिविंग यू द क्लू, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज अभी एक बार वीडियो देखो फिर उसको समझो, फिर दोबारा देखो फिर समझो। इससे बेटर ये है कि यू शुड कम विद योर टेक्स्ट बुक ओनली। आप अपनी बुक के साथ आइए और वन बाय वन मीनिंग अपने बुक्स में लिखते रहिए, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। तो पहला वाला है पृथिव्याम। पृथिव्याम सप्तमी विभक्ति एकवचनम, इन द अर्थ, इस पृथ्वी में, मतलब इस भूमि में। त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि इस डायमंड्स, तीन प्रकार के रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जलम वाटर, अन्नम अन्नम लाइक फूड, एंड सुभाषितम, सुभाषितम मतलब अच्छे वचन, सु मतलब सुंदर, भाषितम मतलब वचन। मूढ़ैहि, मूर्खैहि लाइक मूर्ख लोगों ने और मूर्ख लोगों से। पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब स्टोन पत्थर, खंडेशु मतलब पीसेस, तो जो भी पाषाण खंड के पीसेस हैं उनमें। रत्न संज्ञा विधीयते मतलब हम क्या करते हैं, स्टोन के ऊपर, डायमंड के ऊपर कुछ लिख देते हैं। वी विल थिंक लाइक दैट इज द रत्नम, इज द डायमंड। संज्ञा विधीयते, ऐसी प्रकार की संज्ञा विधीयते, ऐसा हम बोलते हैं। दैट इज नॉट ट्रूथ बिकॉज ऑफ द सेंटेंस और द श्लोका। ही इज सेइंग इन दिस अर्थ देयर इज अ 3 टाइप ऑफ डायमंड्स। व्हाट इज द डायमंड्स? दैट जलम इज वाटर, अन्नम एंड सुभाषितम। ठीक है, बाकी जो भी कुछ है वो सब कुछ फालतू है, कुछ भी रिलेटेड नहीं है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, दिस इज द ट्रूथ, अर्थ इज देयर, मतलब सत्य है ना, सत्येन सच से ही पृथ्वी है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि सच है तो पृथ्वी है, मतलब दिस इज द अर्थ, अर्थ इज देयर। सत्येन तपते रविः, सूर्य हमेशा आता है। सत्येन अगेन ट्रूथ, तपते मतलब जलना, अपनी क्या बोलते हैं, अग्नि देना, और क्या बोल सकते हैं, मतलब सन इज गिविंग लाइट, राइट, इज बर्निंग एंड गिविंग लाइट, दैट इज द रवि ही, सूर्य। तो सूर्य है, ये सच है, राइट। सत्येन वाति वायुश्च, मतलब सच है ना कि वायु बह रही है, चल रही है, फ्लो हो रही है, तो इट इज ट्रूथ, राइट, हवा चलती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन ट्रूथ ओनली, मतलब सब कुछ सच के ऊपर ही डिपेंड है। मतलब इस अर्थ में, इस पृथ्वी में और एंटायर वर्ल्ड में जो भी है सब कुछ सच के ऊपर ही डिपेंड है। तो प्रतिष्ठित मतलब है। आगे क्या बोला, दाने तपसी शौर्य च, दाने दान करने में, तपसी मतलब तप करने में, शौर्य मतलब शौर्य में, लड़ाई झगड़ा ये वो आपका जो शौर्य होता है। च विज्ञाने, विज्ञान में, इन द साइंस, विनये नहीं, आपके आचरण में, जो कुछ भी है। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, यू शुड डाउट नहीं करना है आपको। विस्मय इज द डाउट, कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं कर्तव्य, कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा मतलब जो ये भूमि है, जो ये हमारा लैंड है, जो अर्थ है, जो हमारी भारत भूमि है, इसके अंदर बहुत सारी वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है मतलब पृथ्वी है, बहुरत्ना मतलब इसके अंदर बहुत प्रकार के रत्न है, मतलब बहुत प्रकार के डायमंड्स है, जो भी है, दान है, तप है, शौर्य है, साइंस है, नए 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 आचरण है, नया नया बिहेवियर है, नई नई सोच है। उसके ऊपर हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो लैंड है, ये जो भूमि है, ये बहुरत्न से भरी हुई है। सद्भिरैव सह सीता, सद्भि ही मतलब अच्छे लोगों के साथ, विद गुड पीपल, एव ओनली, सह सीता रहना चाहिए, आचरण करना चाहिए। सद्भि ही अगेन अच्छे लोगों के साथ। कुर्वीत संगतिम, संगति मतलब उनके साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, उनके साथ हमें रहना चाहिए। लाइक यू शुड मेक फ्रेंडशिप विद गुड फ्रेंड्स।
सद्भिर विवादम मैत्रीम च, मतलब उन अच्छे लोगों के साथ आपको लड़ाई करो, विवाद गलाटा करो, मतलब उनके साथ वाद विवाद करो, कलह करो, कुछ भी करो, अच्छे लोगों के साथ आपको जो कुछ करना है अब हमेशा अच्छे लोगों के साथ मैत्री करनी चाहिए। ना असद्भिहि, ना प्लस असद्भिहि किंचित आचरेत, दुष्ट लोगों के साथ, असद्भिहि मतलब दुष्ट हो गए, दुष्ट लोगों के साथ आपको थोड़ा सा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, किंचित थोड़ा सा भी आचरित आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है। धन धान्य प्रयोगेशु, धन मनी, धान्य मतलब फूड, लेना देना, आदान प्रदान करने में, विद्यायाः संग्रहेशु च, विद्यायाः नॉलेज, संग्रहणम लेना मतलब संग्रहण करना, एकत्रित करना, आहारे व्यवहारे च, आहार खाना पीना, व्यवहार मतलब आपका आचरण, बिहेवियर, त्यक्च लज्जा सुखी भवेत, मतलब आपको कुछ भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, मतलब यू शुड नॉट फील ए शेम ऑन दैट, मतलब आपको सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी के लिए, दैट इज द फॉर स्टूडेंट, चाहे जो भी पढ़ रहा है लाइफ में, तो लेना देना धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेश्च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो इस चीज के लिए आपको अपनी लज्जा छोड़नी ही पड़ेगी। लास्ट वन क्या वर्ड है, क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमा मतलब किसी को माफ कर देना, वशी मतलब अट्रैक्ट करना, कृतिर्लोके इस लोक में, क्षमया किम न साध्यते, अगर आप किसी को माफ कर रहे हो तो आप क्या नहीं साध सकते, मतलब आप क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग यू कैन डू ऑन दिस अर्थ। शांति खड्गः करे यस्य, शांति मतलब पीसफुल, खड्गा मतलब तलवार होती है, करे मतलब आपके हाथ में, यस्य मतलब जिसकी, जिसका, किम करिष्यति दुर्जना उसका दुष्ट क्या कर सकता है, जिसका पीसफुल माइंड है, जिसकी लाइफ ही वेरी पीसफुल है, तो वो उसका क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब जो इंसान हर किसी को माफ कर सकता है, माफी दे सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो ये श्लोक खत्म हो रहे हैं, तो मैं एक बार इसको विद लय रागा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मेनी चिल्ड्रन और दे आर डूइंग द एक्टिविटी ऑफ द श्लोका चैंटिंग, तो मैं अपने उससे एक अच्छी सी ट्यून देने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप अपनी ग्रुप एक्टिविटी के लिए और कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवाद मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत् धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो चलो इसका क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शब्दार्थ, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलता हूँ कि ये जो शब्दार्थ दिया गया है इसको भी एक बार अच्छे से आप देख लीजिए और इसके शब्दार्थ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी चीजें समझने के लिए होती है जिससे आप आराम से कर सकते हो। और जो भी ये क्वेश्चन एंड आंसर है मैं इसका PDF अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से PDF से इसको ले सकते हैं और आराम से देख के कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो प्लीज कमेंट करके बता देना, और अगर आप नए हैं तो अपूर्वा की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अपूर्वा की पाठशाला में ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। लास्ट नॉट द लिस्ट, एक लास्ट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, इस चीज को याद रखना। अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, अगर उस सैंपल क्वेश्चन पेपर को समझ पा रहे हो, तो ये टेक्स्ट बुक से जो भी लिया गया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। फॉर दैट रीजन आई हैव नॉट मेड एनीवन
क्वेश्चन लाइक दिस रिलेटेड टू लेसन। मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर को ही ज्यादा रेफरेंस देता हूं। तो चलो धन्यवाद बोलते हैं। अपूर्वा की पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।